शराबी जो है पीकर रोड पर तांडव करते थे। एक मिनट, लेकिन इससे कई ज्यादा जो है आज के डेट में क्राइम बढ़ गया है। आप इसको जो है कैसे मना कर सकते हैं? एक मिनट, आप किसी चीज के एडिक्टेड हो और आपको वो ना मिले तो आप पागल हो जाओगे या ठीक रहोगे? सिंपल सा सवाल का जवाब। अगर कोई आप पागल हो जाओगे या ठीक रहोगे? कोई चीज आपके स्वास्थ्य के लिए गलत है और आप उसकी जिद कर रहे हो तो हम आपके तो स्वास्थ्य के लिए सिर्फ स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य के लिए शराब ही हानिकारक है क्या? सिर्फ स्वास्थ्य के लिए सारे शराब ही हानिकारक है? और भी तो नशा है। जो लोग गांजा पी रहे, चरस पी रहे, अफीम का नशा कर रहे हैं, ये इस नशे को भी तो बंद करना चाहिए। ये नशा क्यों बंद नहीं हो रहा है? छत्तीसगढ़ सरकार भी है, कोई गूंज नहीं पहुंचा है। छत्तीसगढ़ को न्योता दिया गया है कि हम भैया अकेले काहे फंसे हैं, हम अकेले काहे फंसे हैं, आप भी फंसिए। तो लोग में जो है जागरूकता और फैलेगा कि भैया हम ही शराबबंदी के पक्ष में नहीं है, पक्षधार में नहीं है। छत्तीसगढ़ के भी लोग हैं पक्षधार में। अगर बंद होना चाहिए तो केंद्र सरकार को इस पर संज्ञान ले लेना चाहिए। केंद्र सरकार पूरे देश में जो है शराबबंदी कर दे। एक मुख्यमंत्री ही शराबबंदी क्यों करेगा? जब मुख्यमंत्री को ज्यादा चिंता है तो देश के प्रधानमंत्री को क्या चिंता नहीं है? अध्ययन करने पहुंचे हैं और जब अध्ययन करने पहुंचेंगे तो लोगों का ये ओपिनियन होगा कि बिहार में तो शराबबंदी है, ये नहीं है कि बिहार से लोग छत्तीसगढ़ जाते हैं, झारखंड से लोग छत्तीसगढ़ जाते हैं, लेकिन बिहार में शराबबंदी है। और बिहार में जब छत्तीसगढ़ लोग जाते हैं तो उनको वहां शराब तो मिलती है। अब उनको अगर वहां भी शराब मिलना बंद हो जाएगा, बिहार में तो एक ऑलरेडी जो बंद है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी जब बंद हो जाएगा तो यहाँ से लोग वहां जो जाते हैं वो जाना भी उनको कम कर देंगे। अब दूसरे राज्य जाएंगे, दूसरे राज्य के राजस्व को फायदा होगा। तो देखिए अब ये लोग एक जो है ना सर्कल प्लान कर रहे हैं कि अब हम जो है देखिए फंस रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, वो अब उनके दिमाग में ये चल रहा है कि अब हम फंस रहे हैं, अब हम अकेले शराबबंदी जो है वो लागू कर रखे हैं बिहार में, तो दूसरे राज्यों में भी शराब जो है बंदी होना चाहिए। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो न्योता है छत्तीसगढ़ के विधानमंडल के लोगों को वो गया है कि आप मेरे बिहार में आइए, मेरे बिहार में आके आप अध्ययन कीजिए कि बिहार में शराबबंदी जो है वो है कि नहीं है, पूर्ण रूप से शराबबंदी है कि नहीं है। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ विधानमंडल की जो टीम जो बिहार पहुंची है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल रही है, वो जैसे ही सड़कों पर आएगी, जैसे ही लोगों से ओपिनियन लेगी, उनको ये पता चल जाएगा कि बिहार में कितना शराबबंदी जो है वो लागू है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो झेल रहे हैं शराबबंदी करके बिहार में। अब उनको जो है मतलब जो कहा जाता है कि पानी अब मुंह से जो ले लिए है, मुंह से फेंका भी नहीं जा रहा और निकला भी नहीं जा रहा है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कुछ इस तरीके का सीन हो गया है। वो लागू की जाए, ऐसे में महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी निभा रही हैं और कहीं ना कहीं बिहार जो है वो पहले से ज्यादा ट्रैक पर आता नजर आ रहा है। कैसा शराबबंदी है तुम्हारे बिहार में भैया, जहां लोग शराब जो है लगातार उसका सेवन कर रहे हैं? तस्वीरें समाधान यात्रा के दौरान भी आई, कई ऐसी महिलाएं हैं, जीविका दीदी हैं, सबने देखिए इस बात का हम आप खंडन करना चाहेंगे कि आपने कहा कि महिलाएं जो है समर्थन दे रही हैं, लेकिन वही महिलाएं समर्थन दे रही हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास में है, जैसे जीविका दीदी। है ना, ये देश के प्रधानमंत्री को क्यों चिंता नहीं है? नहीं, देश के प्रधानमंत्री को क्यों चिंता नहीं है? सिंपल सा सवाल का जवाब दीजिए। देश के प्रधानमंत्री को चिंता नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्यों चिंता है? ये भूपेश बघेल जी को काहे चिंता हो गया? एक तरह से देखिए एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि भैया हम अकेले काहे फंस रहे हैं, आप भी फंसो। तो न्योता लोगों को जो है दूसरे राज्यों को न्योता दिया जा रहा है। भाजपा के कोई भी नेता इनके पास नहीं आएंगे क्योंकि वो सत्ता में है और उनको शराबबंदी जो है करके जो है घाटा नहीं जाना है। बिहार में लागू शराबबंदी कानून की गूंज अब अन्य राज्यों में भी सुनाई देने लगी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानमंडल की टीम जो है वो बिहार पहुंची है और इस दौरान क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उससे भी हम आपको अपडेट कराएंगे। लेकिन उससे पहले जुड़ते हैं अपने सहयोगी प्रत्युष से और जानते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। जी प्रत्युष, आज छत्तीसगढ़ विधानमंडल की जो टीम है वो आज बिहार पहुंची है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आज तमाम जो छत्तीसगढ़ विधानमंडल की टीम है वो नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। और आज ये तमाम जो छत्तीसगढ़ विधानमंडल की टीम है वो बिहार इसलिए पहुंची है क्योंकि बिहार में 2016 में जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लागू किया, आज उस पर जो है छत्तीसगढ़ विधानमंडल की टीम जो है उस पर अध्ययन करने बिहार पहुंची है। तमाम प्रतिनिधिमंडल के जो लोग हैं वो आज बिहार पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं साथ में जो है
सुनील कुमार जो मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं वो भी जो है मौके पर जो है मौजूद हैं। वहीं जो तमाम लोग हैं वो मौजूद है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो ये लगातार जो दावा करते हैं, अब कहीं ना कहीं इसकी गूंज जो है वो अब दूसरे राज्यों में जो है वो जाने लगी है। लेकिन सच्चाई आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं और बिहार की जो तमाम जनता है वो भी जानती है कि बिहार में शराबबंदी जो है वो कितना लागू है और बिहार में किस तरीके से जो है शराबों का जो है धड़ल्ले से जो है बिक रहा है। ये आप भी जानती है अच्छे तरीके से। आप भी खबर जो है वो लगातार अपडेट जो है लोगों को देते रहती हैं, हम भी देखते हैं और तमाम जो जनता है बिहार की वो भी देखती है। तो जब अध्ययन करने पहुंचे हैं और जब अध्ययन करने पहुंचेंगे तो लोगों का ये ओपिनियन होगा कि बिहार में तो शराबबंदी है ये नहीं है, बिहार में तो शराबबंदी पूरे तरीके से फेल है। तो अब जैसे ही छत्तीसगढ़ के विधानमंडल के लोग बिहार पहुंचे हैं, जो टीम जो बिहार पहुंची है वो वापस जो है अपने पैरों से जिस तरीके से आए हैं उसी तरीके से वापस लौट जाएंगे। जी प्रत्युष, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से 2016 में नीतीश कुमार का एक सपना था कि शराबबंदी जो है वो लागू की जाए, ऐसे में महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी निभा रही हैं और कहीं ना कहीं बिहार जो है वो पहले से ज्यादा ट्रैक पर आता नजर आ रहा है और इसकी गूंज जो है वो अन्य राज्यों में सुनाई दे रही है। इसी का ये असर है कि आज छत्तीसगढ़ की जो विधान मंडल की जो टीम है वो आज यहाँ पे पहुंची है। नीतीश कुमार की काफी सराहना हो रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि कैसे ये टीम पूरी तरह से निरीक्षण कर रही है कि तमाम बिंदुओं पर जांच होगी। तो क्या ऐसे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी कानून लागू होंगे, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। वहां के जो मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल वो कुछ भी कर सकते हैं। अब ये उनकी मर्जी है कि वो शराबबंदी जो है वो लागू करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन जहां तक हमको पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो झेल रहे हैं शराबबंदी करके बिहार में। अब उनको जो है मतलब जो कहा जाता है कि पानी अब मुंह से जो ले लिए है, मुंह से फेंका भी नहीं जा रहा और निकला भी नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कुछ इस तरीके का सीन हो गया है। तो अब क्या भूपेश बघेल जो वहां के मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, क्या वो भी इस चीज को झेलना चाहते हैं? देखिए आपको एक बात बता दें आरती, जिस तरीके से आपने कहा कि बिहार में महिलाओं के कारण शराबबंदी जो है बिहार में लागू हुआ, तो हमने तस्वीर भी लोगों को दिखाया किस तरीके से महिलाएं जो है वो शराब बना रही हैं। वो जो है कई महिलाएं जो ऐसी हैं वो कह रही है कि अब तो शराब जो है वो चालू कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, कोई अब छत्तीसगढ़ की बात कर रही हैं, छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल छत्तीसगढ़ के जो प्रतिनिधिमंडल के लोग हैं वो बिहार पहुंचे हैं। तो अब उनको ये जो है बता दे कि बिहार से लोग छत्तीसगढ़ जाते हैं, झारखंड से लोग छत्तीसगढ़ जाते हैं, लेकिन बिहार में शराबबंदी है। और बिहार से जब छत्तीसगढ़ लोग जाते हैं तो उनको वहां शराब तो मिलती है। अब उनको अगर वहां भी शराब मिलना बंद हो जाएगा, बिहार में तो एक ऑलरेडी जो बंद है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी जब बंद हो जाएगा तो यहाँ से लोग वहां जो जाते हैं वो जाना भी उनको कम कर देंगे। अब दूसरे राज्य जाएंगे, दूसरे राज्य के राजस्व को फायदा होगा। तो देखिए, अब ये लोग एक जो है ना सर्कल प्लान कर रहे हैं कि अब हम जो है देखिए फंस रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, वो अब उनके दिमाग में ये चल रहा है कि अब हम फंस रहे हैं, अब हम अकेले शराबबंदी जो है वो लागू कर रखे हैं बिहार में, तो दूसरे राज्यों में भी शराब जो है बंदी होना चाहिए। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो न्योता है छत्तीसगढ़ के विधानमंडल के लोगों को वो गया है कि आप मेरे बिहार में आइए, मेरे बिहार में आके आप अध्ययन कीजिए कि बिहार में शराबबंदी जो है वो है कि नहीं है, पूर्ण रूप से शराबबंदी है कि नहीं है। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ विधानमंडल की जो टीम जो बिहार पहुंची है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल रही है, वो जैसे ही सड़कों पर आएगी, जैसे ही लोगों से ओपिनियन लेगी, उनको ये पता चल जाएगा कि बिहार में कितना शराबबंदी जो है वो लागू है। लेकिन प्रत्युष, मैं आपके बातों का खंडन करना चाहूंगी कि तमाम जो लोग हैं जो समर्थन में है, क्योंकि कहा जाता है कि हर चीज का पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, तो आप इसके आधार पर कैसे कह सकते हैं कि जब पूरा इतने बड़े पैमाने पर उसका समर्थन हो रहा है, कुछ एक लोगों के गलत कर देने से आप ये तो नहीं कह सकते कि शराबबंदी? देखिए, एक लोगों का गलती नहीं, अब नीतीश कुमार के जो सहयोगी दल के जो लोग हैं वो भी इस बात का दावा मतलब ये कह रहे हैं कि नहीं, शराबबंदी जो है वो पूरे तरीके से जब फेल है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार सोच करके जो है इसको चालू कर देना चाहिए। हम लगातार ये बात कहते आ रहे हैं, जीतन राम मांझी हो गए, अजीत शर्मा हो गए जो कांग्रेस विधायक दल के नेता है, तब तमाम लोगों का ओपिनियन ही आता है जब हम लोगों से बात करते हैं या लोगों का कहना होता है। ऑफ कैमरा भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अब देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है एक मुश्किल में फंस गए हैं, उन्होंने जो है अब उनको निकला भी नहीं जा रहा है और जो है बाहर भी नहीं निकाला जा रहा है।
कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी तो 2016 में लागू कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 में लागू करके शराबबंदी खुद फजीहत में फंस गए हैं, क्योंकि एक तरफ विपक्ष लगातार हावी है, लगातार जो है, अब तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो वो हावी थे, आज जब नीतीश के साथ है तो वो लगातार जो है शराबबंदी का जो है वो पूर्ण रूप से जो है समर्थन देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फजीहत में है। उन्होंने भले ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही छत्तीसगढ़ के जो विधानमंडल के जो टीम है उनको जो है न्योता उन्होंने दिया कि आप आइए बिहार, पता कीजिए बिहार में शराबबंदी जो है वो है कि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं, एक मिनट, हाँ, प्री प्लान, हाँ, क्यों उन्होंने न्योता भेजा है कि आप आइए देखिए। मैं आपके बातों का खंडन करना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि प्री प्लान के थ्रू अगर हो रहा है, तो जैसे विपक्षी एकता को एकजुट करने की जो कवायद चल रही थी, तो ऐसे में अन्य राज्य भी हैं जो हमारे बहुत अच्छे, जो जिनसे संबंध है हमारे, तो क्या वो राज्य उसने पहल क्यों नहीं की, छत्तीसगढ़ ही क्यों पहल किया? इसके पीछे का क्या कारण? विपक्ष है, कांग्रेस है। आप भाजपा के किसी सीएम को आप भेजो ना, जहां पे भाजपा, जैसे आप योगी आदित्यनाथ को जाके बोलिए कि आप देखिए आके मेरे बिहार में कितना शराबबंदी है, तो योगी आदित्यनाथ आपको तुरंत जवाब दे देंगे कि कैसा शराबबंदी है तुम्हारे बिहार में भैया, जहां लोग शराब जो है लगातार उसका सेवन कर रहे हैं। तस्वीरें समाधान यात्रा के दौरान भी आई, कई ऐसी महिलाएं हैं, जीविका दीदी हैं, सबने देखिए इस बात का हम आप खंडन करना चाहेंगे कि आपने कहा कि महिलाएं जो है समर्थन दे रही हैं, लेकिन वही महिलाएं समर्थन दे रही हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास में है, जैसे जीविका दीदी, वो लगातार शराबियों को जो है, जो शराब पीते हैं उनको जो है लगातार वो मतलब जो है घूमते रहती है, लोगों को जो है जागरूकता अभियान जो है तमाम जो जीविका दीदी है वो चला रही है, लोगों को कह रही है कि नहीं आप शराब मत पीजिए, तो वो समर्थन में है। लेकिन आप अगर सही में अगर आप सड़कों पर निकलिए तो बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनका कहना है कि शराब तो चालू हो जाना चाहिए, हमारे पति जो है वो शराब पीते थे तो पहले जो है मारते पीटते थे, ठीक है मारते पीटते थे वो अलग बात है, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि अब लोग जो है सब्जी लेकर घर जाता है, तो वही महिला ये कह रही हैं कि कहां मेरा पति सब्जी लेकर घर आ रहा है, मेरा पति तो पहले कम दाम में पीता था तो कम से कम सब्जी भी ला के देता था, अब तो सब पैसा जाके पीने में ही जाके उछल दे रहा है। तो इस तरीके का ओपिनियन महिलाओं का आ रहा है। अगर ये कोई बात कहता है या कोई नीतीश कुमार अगर ये बात खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि महिला जो है इस बात को लेकर के काफी खुश है, महिला ये कहती है कि मेरे पति जो है पहले शराब पीते थे अब घर में जो है सब्जी लेकर आते हैं, तो उन्हीं नीतीश कुमार से मेरा सवाल है कि आप जो आपने, ठीक है आपने समाधान यात्रा पर निकला, आप रियल में समाधान यात्रा पे नीतीश कुमार जी नहीं गए थे, आपने ही लोगों से, चुनिंदा लोगों से आपने मुलाकात की। अगर आपको सही में अगर ओपिनियन चाहिए कि लोगों का क्या ओपिनियन आता है, महिलाओं का क्या ओपिनियन आता है, देखिए महिलाओं का क्या ओपिनियन आता है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक एप्लीकेशन जारी करना चाहिए, एक फेसबुक पे जो है मुहिम चलाना चाहिए, लोगों से जो है ओपिनियन लेना चाहिए, कितने लोग जो है समर्थन में हैं, कितने लोग जो है वो समर्थन में नहीं है। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या छत्तीसगढ़ के सीएम जो भूपेश बघेल हो, जो बिहार जो छत्तीसगढ़ के विधानमंडल के जो लोग बिहार पहुंचे हैं, जो उनकी टीम पहुंची है, उनको भी समझ में आ जाएगा, या जो शराबबंदी को चाहते हैं कि हम भी अपने राज्य में शराबबंदी जो है पूर्ण रूप से लागू कर ले, उनको अपने आप जो है समझ में आ जाएगा कि शराबबंदी करने से जो है उनके राज्य में कितना उनको नुकसान होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार नुकसान सह रहे हैं, अब इनको जो है न ढंग से अंदर निगला जा रहा है न बाहर फेंका जा रहा है। बार बार कह रहे हैं कि इन्होंने तो शराबबंदी लागू कर दिया, लेकिन ये फजीहत में है। शराबबंदी के बाद अगर बात की जाए वोट बैंक की, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि हमारी वोट बैंक जो है शराबबंदी से ही है, महिलाओं का जो वोट, मतलब लोगों ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नहीं कहा, उनके पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी, वो वोट देंगी, क्योंकि उनको खुशी होगा कि अब उनका पति जो है शराब छोड़ देगा। तो इसे विधानसभा चुनाव था ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समझ गया ना, 43 सीट पर सिमट कर आ गए, बीजेपी के साथ चले गए गठबंधन में, तो अब ये कहेंगे कि चिराग जो है वो मेरा खेला बिगाड़ दिया। तो देखिए शराबबंदी करने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार फजीहत में पड़ते जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को समझ नहीं रहे हैं। जहां एक तरफ विपक्षी दल को एक करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ ये भी उनका पूरा तरीका सा फेल हो गया, जहां एक तरफ विपक्ष के नेताओं को जहां एकजुट करने निकले थे, अब कहीं ना कहीं जो है इनको भी उसमें भी समर्थन नहीं मिल रहा है। तो एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शराबबंदी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को काफी आने वाले भविष्य में भारी पड़ने वाला है। और प्रत्युष राजस्व बढ़ाने को लेकर या फिर राजस्व को सही करने को लेकर अगर
जनता को गर्त में ठेल दिया जाए तो ये कहां तक उचित है? क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि राजस्व का घाटा हुआ, महिलाएं जो है वो शराब बनाती हुई और ये सारी चीजें करती हुई नजर आई। नीतीश कुमार को ही लोगों की चिंता है। एक मिनट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही जनता का चिंता है, योगी आदित्यनाथ को चिंता नहीं है और भी अन्य राज्य ममता बनर्जी को चिंता नहीं है। लेकिन जो सीएम है क्या उनको चिंता नहीं है अपने राज्य की? सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही चिंता बिहार है। में बनी थी वैसी अराजक स्थिति शायद अन्य राज्यों में ना बनी हो, इसके कारण देखिए ये कहा नहीं जा सकता, इससे ज्यादा गंदा स्थिति दूसरे राज्यों में है। आज बिहार में शराबबंदी कहा जाता है कि बिहार में शराबबंदी है, इस आधार पे आप कह रहे हैं, तो आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसको लेकर एक मिनट, गुजरात में भी शराबबंदी है ना, गुजरात में भी शराबबंदी है ना, यहाँ से गंदी स्थिति है वहां की। और बिहार की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि बिहार में जब शराबबंदी चालू था तो बहुत जो ठीक है रात में सड़कों पर निकलने में थोड़ा सा परेशानी होता था, ये बात सही है, इस बात को नहीं काटा जा सकता है। शराबी जो है पीकर रोड पर तांडव करते थे। एक मिनट, लेकिन इससे कई ज्यादा जो है आज के डेट में क्राइम बढ़ गया है। आप इसको जो है कैसे मना कर सकते हैं? जिस तरीके से आपने कहा कि हमने बिहार में शराबबंदी कर दिया, 4 दिन होली के एक दिन लोग पिया, पुलिस को पटक के पीट दिया, शराब जाइए ना पकड़ने के लिए। तो अब स्थिति तो कुछ ऐसा है कि आपने शराब आपको एक मिनट, आप किसी चीज के एडिक्टेड हो और आपको वो ना मिले तो आप पागल हो जाओगे या ठीक रहोगे? सिंपल सा सवाल का जवाब। अगर कोई आप पागल हो जाओगे या ठीक रहोगे? कोई चीज आपके स्वास्थ्य के लिए गलत है और आप उसकी जिद कर रहे हो तो हम आपके तो स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य के लिए शराब ही हानिकारक है क्या? सिर्फ स्वास्थ्य के लिए सारे शराब ही हानिकारक है? और भी तो नशा है, जो लोग गांजा पी रहे, चरस पी रहे, अफीम का नशा कर रहे हैं, ये इस नशे को भी तो बंद करना चाहिए। ये नशा क्यों बंद नहीं हो रहा है? सब पर नकेल कसी जा रही है और इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में भी इसकी गूंज जो है वो कहीं ना कहीं पहुंची है। छत्तीसगढ़ सरकार भी है, कोई गूंज नहीं पहुंचा है। छत्तीसगढ़ को न्योता दिया गया है कि हम भैया अकेले काहे फंसे हैं, हम अकेले काहे फंसे हैं, आप भी फंसिए। तो लोग में जो है जागरूकता और फैलेगा कि भैया हम ही शराबबंदी के पक्ष में नहीं है, पक्षधार में नहीं है। छत्तीसगढ़ के भी लोग हैं पक्षधार में। नहीं लगता है कि ये बंद कर देनी चाहिए अन्य राज्यों में, जैसे आज जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो पहल कर रही है, उसकी टीम प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में अगर ये लागू हो जाए, प्रधानमंत्री काहे नहीं बंद कर दे रहे हैं शराब? देश के प्रधानमंत्री काहे नहीं बंद कर दे रहे हैं शराब? इन्हीं को चिंता है। मुद्दा इसलिए भी उठ रहा है ना क्योंकि अगर बिहार में बंद है तो अन्य राज्यों में जो है वो खुलेआम बिक रहा है, तो यहाँ के लोग वहां जाते हैं, उठाकर लेकर आते हैं, उसका सेवन करते हैं। लेकिन जिस तरह छत्तीसगढ़ सरकार अवेयर हुई है तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अन्य राज्यों की सरकारें भी इस तरह से अवेयरनेस फैलाए और वो भी पूर्ण शराबबंदी कर दे। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में देखिए अगर बंद होना चाहिए तो केंद्र सरकार को इस पर संज्ञान ले लेना चाहिए। केंद्र सरकार पूरे देश में जो है शराबबंदी कर दे। बिल्कुल, एक मुख्यमंत्री ही शराबबंदी क्यों करेगा? जब मुख्यमंत्री को ज्यादा चिंता है तो देश के प्रधानमंत्री को क्या चिंता नहीं है? ये प्रोसेस है ना, ये देश के प्रधानमंत्री को क्यों चिंता नहीं है? नहीं, देश के प्रधानमंत्री को क्यों चिंता नहीं है? सिंपल सा सवाल का जवाब दीजिए। देश के प्रधानमंत्री को चिंता नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्यों चिंता है? ये भूपेश बघेल जी को क्या चिंता हो गया? एक तरह से देखिए एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि भैया हम अकेले क्या फंस रहे हैं, आप भी फंसो। तो न्योता लोगों को जो है दूसरे राज्यों को न्योता दिया जा रहा है। भाजपा के कोई भी नेता इनके पास नहीं आएंगे क्योंकि वो सत्ता में है और उनको शराबबंदी जो है करके जो है घाटा नहीं सहना है। विपक्ष का काम ही होता है इस तरह की चीजों को टारगेट करना, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये बीजेपी कर रही होती तो बीजेपी भी पुरजोर समर्थन करती कि हम महिलाओं के फेवर में है, अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि सीएम नीतीश कुमार जब उस दौर में 2016 की अगर बात की जाए बीजेपी तो थी इनके समर्थन में, बीजेपी तो थी इनके समर्थन में। आज बीजेपी को क्या हो गया? आज बीजेपी तो उस दिन समर्थन में थी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ थी। आज बीजेपी समर्थन में नहीं है। आज नहीं है समर्थन में। 2016 में ये सारे कानून जो है वो बहुत बेहतर थे, बहुत अच्छे थे और आज आप अपोनेंट में आ जाते हैं तो आप सडनली आवाज उठाने लगते हैं, इसलिए क्योंकि आप विपक्ष हैं, आपका आवाज उठाना फर्ज है। तो एक तरफ जहां लोग दावे कर रहे हैं कि शराबबंदी कानून जो है वो फेल है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। फिलहाल ये टीम जो है तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है कि आखिर शराबबंदी किस तरह से लागू किए गए, कैसे उस पर इंप्लीमेंट हुआ और किस तरह से ये बड़े पैमाने पर सामने निकल कर आई है।
तो प्रत्युष इस पर हम फिर से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो छत्तीसगढ़ की टीम जो आई है इस पर किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, किस तरह से वो तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है और आखिर छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर से उन्होंने भी ये मन बना लिया है कि छत्तीसगढ़ में भी ये कानून लागू होनी चाहिए। ये तमाम अपडेट जो है वहां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े हैं NBC 24 के साथ।